हेलो जी, वेलकम टू द ब्लॉग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जा रहे हैं जम्मू के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुरमंडल में। जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक तीर्थ स्थान पुरमंडल के नाम से प्रसिद्ध है, जहां भगवान शिव का बहुत ही सुंदर तथा प्राचीन मंदिर श्री उमापति महादेव के नाम से जाना जाता है। पुरमंडल तीर्थ पवित्र नदी देविका के दोनों किनारों पर बसा है। देविका की पवित्रता इस बात से भी प्रेरित होती है कि इसको धार्मिक ग्रंथों में गुप्त गंगा कहा गया है। देविका को गुप्त गंगा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वह धरती के नीचे बहती है और बहुत कम स्थानों पर यह धरती पर बहती नजर आती है। पुरमंडल में देविका स्नान करने के लिए यात्री किसी भी स्थान से रेत को हटाकर निर्मल जल प्राप्त कर सकते हैं और इस पवित्र जल को शिव भक्त अपने साथ घरों में चरना अमृत के तौर पर ले जाते हैं। देविका के एक किनारे पर उमापति महादेव का प्राचीन शिव मंदिर भी है और दूसरे किनारे पर यात्रियों के ठहरने के लिए हवेलियाँ तथा सराय बनाई गई, जो अब खंडरात में तब्दील हो चुकी है। देविका माता माँ पार्वती का ही रूप है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के महान पर्व पर गंगा माता स्वयं अपने पापों का नाश करने के लिए इस गुप्त गंगा में स्नान करने के लिए आती है। मंदिर परिसर में अनगिनत शिवलिंग है, जहाँ शिव भक्त पवित्र जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और मनवांछित आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भक्तों की तो भीड़ रहती है, परंतु शिवरात्रि, चैत्र चौदश, सोमवती अमावस्या तथा दूसरे त्योहारों पर भी मेले लगते हैं, जिनमें जम्मू के अतिरिक्त दूर दूर से श्रद्धालु गुप्त गंगा में स्नान करने हेतु यहाँ पधारते हैं। जम्मू से पुरमंडल जाने के दो रास्ते हैं। एक सैनिक कॉलोनी से होते हुए आप जा सकते हैं, चौवादी के रास्ते से जा सकते हैं, और दूसरा बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से भी जा सकते हैं। यहाँ पिंड दान करने की भी पितरों को स्वर्ग मिलता है और उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। पुराण साहित्य में देविका नदी की गणना भारत की पवित्र नदियों में की गई है। उसे पापनाशनी गंगा भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर के डोगरा राजाओं को इस पवित्र स्थान से विशेष लगाव था। महाराजा गुलाब सिंह भगवान शिव की महिमा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यहाँ कई शिवलिंगों की स्थापना की। इस कारण पुरमंडल को शिवपुरी भी कहा जाता है। महाराजा रणवीर सिंह ने भी इस पवित्र स्थान के विकास के लिए बहुत काम किए। उन्होंने भी उमापति महादेव मंदिर परिसर में शिवलिंगों की स्थापना करवाई। महाराजा रणवीर सिंह पुरमंडल तथा उत्तर वाहिनी को काशी के समान बनाना चाहते थे और इसके लिए वे हमेशा प्रयत्नशील भी थे, परंतु उनका स्वर्गवास हो गया और उनका ये कार्य अधूरा रह गया। यद्यपि ये मंदिर परिसर महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1843 में बनवाया था, परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि ये प्राचीन मंदिर 6वीं अथवा 8वीं शताब्दी में अवंतीपुरा कश्मीर के राजा बेनीदत्त ने बनाया था। इस तीर्थ स्थान में सबसे बड़ा मंदिर उमापति महादेव का है, जो सोने के पत्थरों से जड़ा हुआ है। इस मंदिर में माता पार्वती तथा भगवान शिव की सुंदर मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में बना कुंड बड़ा ही चमत्कारी है। शिवरात्रि तथा दूसरे त्योहारों के मौके पर भगवान शिव के भक्त इस कुंड में हजारों घड़े जल पर चढ़ाते हैं, परंतु ये पता नहीं चलता कि ये जल कहाँ जाता है। इतना जल कुंड में पड़ने के कारण कुंड में पानी का स्तर वैसा का वैसा ही बना रहता है। जल के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। कहते हैं कि एक बार राजा ने इस बात की परीक्षा लेने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कुंड में तिल तथा दूध मिलाकर जल जब तक डालते जाएं तब तक जब तक ये कुंड न भर जाए। सैनिक थक गए, परंतु कुंड में जल का स्तर ऊंचा न हो।
इसके पश्चात राजा ने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर अपनी भूल क्षमा मांगी थी। कुंड के मध्य शिला के रूप में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इसके ऊपर नाग देवता की मूर्ति रखी हुई है जिस पर भक्त जल चढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा मंदिर अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने बनाया था। कहते हैं कि जब अकबर ने मान सिंह को काबुल विजय के लिए भेजा तो वह अपनी सेना के साथ इसी रास्ते में गुजरा और यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम भी किया। ये कथा आपको इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं जम्मू से पुरमंडल के रास्ते की ओर। हरी भरी वादियाँ, हरे भरे रास्ते, अब यहाँ पे लोग रहने लगे हैं। पुरमंडल वासियों ने राजा मान सिंह को बताया कि इस स्थान पर विशेष एक शिव मंदिर है जहाँ प्रार्थना करने से सब मनोकामना पूरी होती है। राजा मान सिंह ने भी पवित्र देविका नदी में स्नान करके भगवान शिव के दर्शन किए और प्रार्थना की कि यदि उनको काबुल पर विजय प्राप्त हुई तो वे इस स्थान पर मंदिर बनवाएंगे। राजा मान सिंह ने काबुल पर विजय प्राप्त करी और वापसी पर ये मंदिर बनवाया। कहा तो ऐसा भी जाता है कि गुरु नानक देव जी ने भी इस पवित्र स्थान की यात्रा करी थी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पुरमंडल आए और पवित्र देविका में स्नान करके भगवान शिव के दर्शन किए थे। वह जम्मू के राजा गजे सिंह के कुछ दिन तक अतिथि भी रहे और उसके बाद वह माता वैष्णो देवी की यात्रा में चले गए। बंदा बैरागी भी कुछ समय तक यहाँ रहे। औरंगजेब का गवर्नर कलील खान राजा गजे सिंह के शासनकाल में जम्मू की यात्रा के समय पुरमंडल आया था। महाराजा रणजीत सिंह जी भी कुछ दिन यहाँ रहे और चैत्र चौदश अमावस्या तथा पहले नवरात्रि का स्नान किया और यहाँ यात्रियों के रहने के लिए हवेलियाँ बनाई। महाराजा रणजीत सिंह जी उन दिनों गुलाब सिंह जी के अतिथि के रूप में यहाँ रहे। एक कथा के अनुसार द्वापर युग के अंतिम भाग में कश्यप ऋषि जी ने घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। इस पर कश्यप ऋषि ने कहा, प्रभु, कलियुग का प्रारंभ होने वाला है, इसलिए डुग्गर देश में किसी महान तीर्थ को प्रकट करें जिसके दर्शन करने से डुग्गर वासियों का कल्याण हो। पुरमंडल स्थित उमा महादेव मंदिर के साथ बहुत सी धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि कश्मीर के राजा वेनीदत्त के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसकी जन्म से ही सिर दर्द रहती थी। राजा ने बहुत इलाज करवाया परंतु कोई लाभ ना हुआ। राजा ज्योतिषों के पास किए और राजा को बताया कि पूर्ण जन्म एक लड़की गिद्धड़ी थी। माफ कीजिएगा, किसी शिकारी ने देविका नदी के किनारे इसके सिर पर तीर मारा और वह वहीं एक कुंड में गिरकर मर गया। उस पवित्र कुंड में गिरने के कारण ही उसका जन्म राजघराने में हुआ। जब तक वह तीर उसकी खोपड़ी से नहीं निकलेगा राजकुमारी की सिर का दर्द को आराम नहीं मिलेगा। राजा अपने दरबारियों के साथ उन स्थान पर तलाश करता हुआ पहुंचा और ज्योतिषों की बताई हुई जगह पर मरी हुई गिद्धड़ी के सिर से तीर निकाला। इस प्रकार राजकुमारी को सिर दर्शन मिला। इस तीर्थ स्थान का चमत्कार देखकर राजा ने देविका के किनारे भगवान शिव का मंदिर बनवाया। मंदिर के पीछे परिक्रमा में गिद्धड़ी के सिर की मूर्ति लगवाई जो आज भी वहीं स्थापित है। इस प्रकार उसने भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। एक और कथा के अनुसार चेन्नई के किसी राजा ने महादेव के वन में शिकार खेलते हुए एक गिद्धड़ी को तीर मारा जो उसके सिर पर लगा और वह मर गया। मरने के बाद गिद्धड़ी ने राजा के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या को सिर दर्द रहता था। बहुत उपचार करने पर भी कोई लाभ न हुआ तो ज्योतिषों ने राजा को कहा कि आपसे कोई पाप हुआ है जिससे ये राजकुमारी को इतना कष्ट हो रहा है। राजा को शिकार खेलने की बात याद आई। पाप का परिचित करने हेतु उसने राजा ने ही कई प्रकार के 3 मंदिर सुध महादेव, दूसरा कामेश्वर मंदिर उधमपुर और तीसरा उमापति महादेव मंदिर पुरमंडल में बनवाया। तब जाकर राजकुमारी के सिर दर्द से आराम मिला। ये पवित्र स्थान प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल, छोटी छोटी पहाड़ियों तथा हरे भरे वनों से घिरा ये तीर्थ स्थान शिव भक्तों को अपनी ओर हमेशा ही आकर्षित करता रहा।
इस स्थान पर बने प्राचीन मंदिरों तथा हवेलियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय पुरमंडल एक बड़ा नगर रहा होगा। इस स्थान के निवास के लिए कमेटी तो बनाई गई है, परंतु सरकारी सहायता के बिना इस पवित्र स्थान पर उचित विकास असंभव है। यहाँ पे हम कुछ समय से ही देविका की, माँ गंगा की भी आरती, शाम की आरती होना प्रारंभ हुई है, जो राज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा कि उनके आदेश से बताई गई है। आज पुरमंडल मंदिर में जाने के लिए हमने पुल का रास्ता ना लेते हुए प्राचीन रास्ते को ही चुना, जो देविका नदी से ही के ऊपर से होकर गुजरता है। आगे पीछे बहुत गांव अब बन चुके हैं, लोगों के कच्चे मकान पक्के हो चुके हैं, और हम आज, मेरे साथ आप भी नदी के ऊपर से ही क्रॉस करोगे। रास्ता थोड़ा सा पुराना कच्चा, और क्योंकि ये यहाँ पे फ्लड वगैरह आता रहता है, बट इन दिनों अभी नहीं है, तो यात्रा को दिखाने के लिए हमने पुराने रास्ते का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ेदार रास्ता रहा, अच्छा लगा। रास्ता दूसरी तरफ से भी है, आप आराम से निकल के जा सकते हैं, बट आज ऑफ रोडिंग का भी मन था तो हम लोग यहाँ से भी निकले हैं। बट इस नदी में भी कुछ स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपनी जगह बनाई हुई हैं, स्थान बनाया हुआ है। पुरमंडल में अब पुलिस स्टेशन भी है, और ये अब लगभग हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे आज एसआरटीसी की बसें भी चलती हैं, और यहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो दो रास्ते हैं यहाँ जाने के लिए, एक वाहन के द्वारा, एक बिना वाहन के। पैदल मार्ग जो अब सामने से है, यहाँ तक मैं इसलिए आया हूँ कि वो सामने पैदल मार्ग है। यहाँ से मैं बाइक टर्न करके वापस जा रहा हूँ। वो सामने पुल है, यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे हरी सिंह जी पार्क है,
डॉक्टर करण सिंह जी का भी पार्क है, लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं। और ये पुल है, यहाँ से वाहनों का आना जाना भी होता है। हम भी यहीं से गुजरे हैं। सामने कोई और गाँव पड़ता था, बट हम यहीं से टर्न करेंगे राइट तरफ, जहाँ पे उमा महादेव जी का पवित्र मंदिर है, जिसको छोटा काशी भी कह सकते हैं। पुरमंडल गांव में स्थित मंदिर है। कहीं कहीं रास्ता साफ़ सुथरा था और कहीं भी कच्ची सड़क थी। कहीं से राइट साइड आपको मुड़ना है, बोर्ड दिशा आपको दिखा रहा है। अक्सर लाइव कवरेज करते वक्त, जब बाइक चलाते वक्त हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं रहता है, तो उसका के लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं आपसे। आपको यहाँ तक सफ़र अच्छा रहा। आगे पंडित जी मिलेंगे और बाकी भी कथाओं के बारे में आपको पता चलेगा। मंडल अब एक हरा भरा और एक समृद्ध गांव है। ये मार्ग पैदल जो यात्री आते हैं उन्हीं के लिए पुल था। बच्चों में समय छुट्टी हुई है। यहीं से भी कुछ सराय भी हैं लोगों की, कुछ मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर आगे है जहाँ पे हम बस पहुँचने वाले। अयलापुर मंडल का भी बोर्ड हमने देखा यहाँ पे। वट वृक्ष, यहाँ पे लोग पहले बैठते होंगे, आराम करते होंगे। अब जो कच्ची दुकानें, कच्चे मकान अब बन चुके हैं। हालांकि ईवी गाड़ी भी यहाँ पे आ चुकी है। तरक्की पे है हमारा भारतवर्ष। चेयर कुछ बीच में है जी, पर कोई बात नहीं, हमें अपने यात्रा के लिए आना। तो यहाँ पे लास्ट में था गोस्वामी जी की दुकान है। अच्छी दुकान है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और ये पुरमंडल नदी। ये है पुरानी खंडरात। यहाँ से पुराना रास्ता है, इस रास्ते से भी आप आ सकते हो। और ये है प्राचीन शिव मंदिर का ये रास्ता। हालत ख़राब है, पर अच्छा ही लगता है। धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं। तो इस समय हम पुरमंडल, इसको छोटा काशी भी बोलते हैं, वहाँ पहुँचे हैं। और प्राचीन शिव मंदिर पुरमंडल छोटा काशी महाराजा द्वारा है। और यहाँ पे आप देखो, सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग है। यहाँ पे अब शेड वगैरह बने हैं। मेरे दाईं तरफ राधा कृष्ण जी का मंदिर है। अगर आप यहाँ से देखो तो सिर्फ 108 शिवलिंग है यहाँ पे। ये पुरानी इमारत है जो ढह चुकी है। यहाँ पे आप लोग जूते उतार सकते हो। हनुमान जी और भैरव जी द्वारपाल, हर मंदिर में ये द्वारपाल होते हैं। ये सिर्फ पुराने खंडरात हैं। आगे चलते हैं। ये प्रमुख मंदिर जाने का रास्ता है। कितना भव्य रहा होगा महाराजाओं के समय में। ये महाराजा जी की पुरानी हवेलियां थी, जो यहाँ के राजा थे। श्री गणेश जी की प्राचीन मूर्ति, गौरी पुत्र गणेश महाराज जी का ये प्राचीन मंदिर। और ये हमारा रास्ता है पुरमंडल में। ये सोने का पत्र है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। तो ये जो लैंग्वेज है जिसने मंदिर में मार्बल लगवाया,
ऊपर फारसी है और नीचे जो डोगरी की भाषा टाकरी और लंडे जिसको बोलते हैं ये वो है। ये सेम फारसी और लंडे जो डोगरी की लैंग्वेज है जिसको हम टाकरी भी बोलते हैं, लंडे जिसको बोलते हैं, बट अब लोगों को ये गुप्त हो चुकी है, तो इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। ये दर्शन है शिव महादेव के। तो आज हम इसको छोटा काशी बोलते हैं, पुरमंडल जम्मू से मात्र 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। आइए दर्शन करें। अगर ऊपर की तरफ देखिए, सदियों पुराना मंदिर महाराजा द्वारा बनाया गया ये मंदिर था, और ये कहा गया था कि ये बहुत गणेश भगवान जी की मूर्ति है। समय की रख रखाव को देखते हुए इसकी अब दर्शन हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, पर हर शिव के मंदिर से पहले एक गणेश भगवान जी होते हैं। अगर उस तरफ देखें, शिवलिंग के सामने नंदी महाराज जी होते हैं जो बैठे होते हैं। एक जो नंदी जी महाराज हैं उनके अवसर भैरव जी भी हैं, जो नंदी जी हैं वो खड़े हैं, और यहाँ पे देखिए आप कछुआ भी है इसको। आइए दर्शन करते हैं शिव जी। तो ये प्राचीन मंदिर है, काफी वर्षों पुराना, और इसकी मान्यता ये है कि ये स्वयंभू है, और यहाँ का जितना मर्जी जल अर्पण करें शिव को, कभी बाहर नहीं आता है। इसकी क्या कहानी है, इस मंदिर की क्या कहानी, क्योंकि इसमें जो लिंग के आप रूप देख रहे हैं वो अलग हैं। तो पंडित जी से इसकी पूरी कहानी पंडित से पूछते हैं। पंडित जी, जय शिव शंकर महादेव। हर हर महादेव सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस पुरमंडल तीर्थ पर आप आए, और भगवान शिव जी महाराज जी के जो दर्शन हैं, ये आपको जो दर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये शीशाकार रूप में है, सर्प रूप में है, नाग रूप में है, और ये स्वयंभू हैं। ये कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि जी, और कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम पड़ा है। कश्यप ऋषि ने भगवान शिव जी महाराज जी का घोर तप किया। तप करने के उपरांत जब शिव जी महाराज जी खुश हुए तो उन्होंने एक वरदान मांगा था, तीर्थ। जैसे भागीरथ ने तपस्या करके हरिद्वार वाली गंगा मांगी, ये जो प्रमंडल तीर्थ है ये कश्यप ऋषि ने मांगा है। और उस वक्त महादेव ने माता पार्वती को कहा कि आप गुप्त गंगा का रूप धारण करके जग कल्याण करें, और माता पार्वती ने भगवान शिव जी महाराज जी के आगे विनती की कि मैं जग कल्याण जरूर करूंगी अगर आप मेरे अंग संग चलोगे। नीचे जो नदी है ये नदी गुप्त गंगा माता पार्वती है, उनके अंग संग भगवान शिव जी महाराज जी जहां पर स्वयं आप शंभु जो प्रकट हो गए। तो जहां पर तीर्थ बढ़ गया, ये बियावान जंगल था, इस जंगल में भगवान शिव जी महाराज जी की जो प्रथम सेवादार थी वो गिदड़ी माता हुई। कहते हैं इस प्रमंडल तीर्थ पे जो भी यात्री आता है, जितनी देर वो गिदड़ी माता के दर्शन नहीं करता है, तो जहां की यात्रा सफल और सिद्ध नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो भगवान शिव जी महाराज जी की प्रथम सेवादार थी। राजा बैणीदत्त जो कश्मीर के राजा थे, आज से 2600 वर्ष पहले की ये बात है। उस वक्त पैदल जमाना था, जो भी यात्री या जो भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति जो जम्मू से कश्मीर जाता था, कश्मीर से जम्मू आता था, वो प्रमंडल से ही होकर जाता था। तो राजा बैणीदत्त शिकार करने के लिए निकले। शिकार करते करते इस पुर स्थान पर पहुंचे, तो जहां पर वो अपनी रात बिताने लगे। इस स्थान पर भगवान शिव जी महाराज जी को प्रथम सेवादार वो गिदड़ी हुई। वो गिदड़ी माता इस वहां भगवान शिव जी महाराज जी के चरणों में से पानी पी रही थे, तो राजे को ऐसे आवाज आई जैसे वो बड़ा जानवर पानी पी रहा है। राजे ने तीर चलाया, इस गिदड़ी की खोपड़ी में तीर लगा और इस कुंड पर उस गिदड़ी की जो मृत्यु हो गई। तीर्थों पर वरदान होते हैं कि पशु पंछी जीव प्राणी किसी की भी आपगति मौत हो जाए, या तीर्थ पर जाके उनके नाम का कोई जल दान, दीप दान, पिंड दान, क्रियाक्रम, पूजा इत्यादि करता है, तो उनकी आत्मा जो मुक्त हो जाती है कि नया जन्म ले लेती है। लेकिन वो गिदड़ी माता भगवान शिव जी महाराज जी को चरण में अपने प्राण त्यागे, तो भगवान शिव जी महाराज जी के चरण प्राप्त हुए। चरण प्राप्त होने के कारण उसको मुक्ति मिली। मुक्ति होने के कारण जिस राजे ने शिकार किया, उसी राजे के घर में उसकी पुत्री बन के जन्म ले लिया। थोड़ा समय बीता, उस कन्या में शूल पीड़ा की सर दर्द हुआ, तो उस वक्त देसी इलाज थे कि मोवैदों को बताया कि मोवैदों ने कहा राजा ऐसी बीमारी, इस कन्या को कोई बीमारी नहीं, आप किसी जोशी को बताओ। तो उन्होंने तमाम जोशी अपने सभा में बुलाए। जोशियों ने अपनी जोश लगाई, राजा ये जो कन्या है ये पिछले जन्म में गिदड़ी थी, आपने कोई देव भूमि पर जाके शिकार किया, पाप किया, राजा आपने भगवान भोलेनाथ जी की सेवादार मारी है, आपको उसी का पाप दोष और हत्या लगी। अगर आप पूर्व दिशा और पूर्व स्थान पर जाते हैं तो वहां पर भगवान शिव जी महाराज जी आप शंभु प्रकट, उनके अंग संग माता पार्वती, उनके चरणों में राजा को कंकाल पड़ा है गिदड़ी का, उस कंकाल में तीर लगाए, उस
कंकाल में से 3 निकालो, उसकी हत्या मानो और भगवान शिव जी महाराज जी के ऊपर मंत्र बनाओ, तभी आपकी कन्या जो ठीक होगी। फिर राजा दिशा प्रमाण के साथ शिकारियों दलों के साथ यहाँ पर आया, जैसा यीशु ने बोला वैसे ही राजा ने किया, तो उसकी कन्या ठीक हुई। फिर इस मंदिर का निर्माण आज से 2600 वर्ष पहले राजा बेनीदत्त ने किया था। तो कहते हैं जहाँ की महानता है कि आप अगर आप गिदरी माता जी के दर्शन करते हैं तो जहाँ की प्रमंडल की यात्रा सफल सिद्ध मानी जाती है। अगर किसी को सर दर्द है और सिर का कोई चक्कर चुक्कर आता है तो नहीं ठीक होता, अगर वो गिदरी माता जी की आगे मनोकामना या सुखन करता है तो जब वो ठीक हो जाता है तो वहां पर सभा के लिए नाज, एक रोटी में चीनी डाल के फल फ्रूट और चुनरी इत्यादि वहां पर चढ़ाई जाती है। ये भी वहां पर मंडलें करते हैं। तो ये थी मेन मंदिर की कहानी। ये अगला वाला मंदिर है जो सवा मंदिर इंद्रस वाला मंदिर है, ये मंदिर राजा मान सिंह ने बनवाया है। ये जयपुर के राजा राजस्थान, उन्होंने भगवान शिव जी महाराज जी के दरबार में मन्नत मांगी थी कि अगर मैं काबुल में फतेह कर गया, जंग जीत गया, आपने मेरे बाद आपके दरबार में इससे भी बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया है। इसके ऊपर जो गोल्ड की परत चढ़ी है जो बाहर से दिखती है, आपको वो भी दर्शन कराएंगे जब हम बाहर जाएंगे मंदिर के। तो वो जो गोल्ड की परत है ये हमारे महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, लाहौर के बादशाह थे, तो उनकी मनोकांक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गोल्ड की जो बाहर जो परत दिखती है वो सारी महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई। फिर इस मंदिर की आपको परिक्रमा भी कराएंगे। इस परिक्रमा में 121 रुद्रों का यंत्र बना हुआ है, जिस यंत्र में एक रुद्र में 11 शिवलिंग है, तो जहां पर 121 रुद्र हैं मल्टीप्लाई 11 तो ये 1333 शिवलिंग है। लेकिन जहां पर सिंगल भी है तो सारे टोटल मिला के 1421 शिवलिंग है। ये सारे शिवलिंग नर्मदेश्वर नदी से जो उत्पन्न होते हैं, आप शंभु प्रकट होते हैं, ये उनके दर्शन है। ये एक यंत्र है, ये उस वक्त का यंत्र है जिस वक्त पैदल जमाना था। जो भी यात्री उस वक्त 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे तो वो इस स्थान पे आते थे। तो जहां पर मनोभाव श्रद्धा भाव से इनकी पूजा अर्चना जो करते थे तो उनको 11 रुद्र 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य भी यहीं पर प्राप्त हो जाता था। तो इस तीर्थ की ये भी महानता है। कहते हैं जो व्यक्ति हरिद्वार जाता है तो उसको प्रमंडल भी आना पड़ता है, नहीं तो ये 12 साल तक उसका इंतजार करता है, क्योंकि ये गंगा की बड़ी बहन गुप्त गंगा माता पार्वती है। बोलो मापति महादेव की जय, पार्वती पते हर 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 महादेव, शिव शंभु मां मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। ये जो आप चित्र प्लेट देख रहे हो ये महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा लगवाई गई थी। यहाँ पे फिर देखिए फारसी और लंडे या टाकरी जिसको लैंग्वेज हम बोलते हैं वही है। प्राचीन मंदिर ये स्वर्ण राजा मान सिंह द्वारा ये लगवाया गया था और जो स्वर्ण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लगाया गया है। गुप्त गंगा के नाम से विख्यात है। और जो ये पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे किसी की अगर आकस्मिक मौत हो जाती है तो उनकी अस्थियाँ यहाँ पे ही विसर्जन की जाती हैं, जो माँ गंगा अपने अंदर समा लेती हैं, जिनका कोई भी कुछ भी नहीं दिखता और जैसे वहाँ पे क्रिया हो रही है इस तरह से होती है। ये पुराने अवशेष हैं। ये आपको जो खंडर राजाओं के द्वारा बनाए गए महल हैं, जब कश्मीर से बाकी राज्यों की तरफ जाना होता था उस समय जब कोई वज़ीर, मंत्री या धनी प्रमुख जो लोग थे वो इस रास्ते में आके रुकते थे और यहाँ पे सराय थी बोल सकते हैं, या राजाओं के महल थे जहाँ रहने की व्यवस्था थी, यहीं पे आके रहते थे। जो अब खंडर में तब्दील हो रहे हैं, धर्म ट्रस्ट को चाहिए कि इन चीज़ों पे भी, रख रखाव पे भी ध्यान दें। अगर आप ध्यान से देखें तो चित्रकला की गई है, पर मंदिर के साथ साथ इन जगहों का भी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है जो ये धर्म ट्रस्ट चला रहे हैं। ये प्रमंडल के बोड़ी वाले बाबा हैं जो सेवादार थे शिव के मंदिर के। यहाँ पे अगर आपको किसी की तरह का भी कोई रोग हो, कर्क रोग, कष्ट रोग हो, किस तरह का कष्ट हो आपको शरीर में, यहाँ पे आके आप माथा टेकिए, सुखन कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो जैसे हमें पंडित जी ने बताया था कि गिदड़ी का स्थान है ये, महादेव के दर्शन के बाद यहाँ पे दर्शन करना आपको अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस स्थान में आते हैं, माथा टेकते हैं, अगर आपको कहीं भी सर दर्द हो, कुछ ऐसा रोग हो जो आपके मस्तिष्क से जुड़ा हो,
वो अगर नहीं आपको निवारण हो रहा है, यहाँ पे आके सुखन कीजिए, प्रभु से आप अपने मन की व्यथा बताइए, अवश्य आपको निवारण होगा और आपको कष्ट से मुक्ति मिलेगी। तो ये है काशी विश्वनाथ जी। आप लोग बहुत जगह जाते हो, जम्मू में अगर आप आते हैं, यहाँ भी है काशी विश्वनाथ जी का अद्भुत मंदिर। गुप्त ग्रह में जाने से पहले अगर आप देखें, यहाँ पे चित्रकला पूरी की गई थी उस ज़माने में, छत तक को और हर जगह पे। देखिए यहाँ पे राजा जी का दरबार दिखाया गया है, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना नाम भी लिख के चले जाते हैं, तो इन लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए बेकार लोग हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर तो हमारे जम्मू से बहुत लोग जाते हैं, कभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। ये महाराजा गुलाब सिंह द्वारा बनाई गई छोटी काशी, महाराजा गुलाब सिंह द्वारा निर्मित छोटी काशी मंदिर है ये। शिव माँ पार्वती के स्वरूप ऐसी मुद्रा में है जैसे शिव शांत हैं और अपने आने वाले भक्तों को बहुत प्यार से निहार रहे हैं। ऐसे स्वरूप का भी देखने मिलते हैं नंदी जी महाराज। ये है 121 यंत्र। अगर जैसे आप सबको पता है, हमारे परमेश्वर पिता महादेव ही हैं, उनके बिना कुछ नहीं होता है। जब इंसान हार जाता है हर जगह से, कष्टों से, घोर विपत्तियों से जब वो गिर जाता है, उस वक्त आप यहाँ पे 121 यंत्रों की पूजा करें। हर किस्म के दोष कष्ट आपको यहाँ पे पूजा से निवारण मिलेगा। और इस तरह की जो संख्या, ये यंत्र हैं, पूरे भारतवर्ष अपितु पूरे विश्व में इस तरह की आप नहीं देख पाएंगे। मैं एक बार फिर से धर्म ट्रस्ट को बोलता हूँ कि इसका रख रखाव का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जो महाराजाओं द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा ऐसी अद्भुत शिव की नगरी छोटा काशी जो बनाई गई है, वो वापस नहीं मिलेगी। हे महादेव, हे रुद्रगण, आपकी कृपा जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन पे आए। कहाँ आपको इतनी विशालकाय गणेश भगवान की आपको विग्रह मिलेगा, तो आप आइए जम्मू शहर से 35-40 किलोमीटर दूर और इस जगह के दर्शन करें। एक असीम शांति आपको यहाँ मिलेगी। मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का प्रमुख द्वार से पहले ही आपको मंदिर के दर्शन होते हैं। रास्ता कुछ इस तरह से है। राधा जी कृष्ण जी का ये भव्य मंदिर बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, जो फिर छोटी काशी प्रमंडल में है। विग्रह देखिए कृष्ण जी और राधा के, दर्शन कीजिए राधा कृष्ण के विग्रह के। अति दुर्बल, अति सुंदर। ये मंदिर श्री राम जी को समर्पित है। मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। आज जो मेरा ट्रैवल था जम्मू से प्रमंडल, वहाँ पे आपने वीडियो देखे, और वही चाय तो बनती है। परफेक्ट चाय। कैसा लगा मंदिर में आके आपको? मंदिर में आके तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लगा। अगर सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है। मतलब जैसे कि अगर बाहर अभी जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन मंदिर में कोई आवाज़ नहीं। मंदिर में सिर्फ शांति है। जो अंदर जो शिवलिंग थे, उन वैसा देख के मैंने ऐसे शिवलिंग मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखे। तो बस यही कहना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा लगा आपके।
1400 से ज़्यादा शिवलिंग थे, जिसको रुद्र शिवलिंग बोलते हैं, या रुद्र शिव बोलते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा हुआ है। ये हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कि जब यहाँ पे गंगा जी में पानी जल स्तर बढ़ जाता है तो इनके मुख तक पानी आता है, फिर वापस चला जाता है। तो इस वीडियो को बनाते वक्त अगर हमसे कुछ त्रुटि रह गई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप भी इस स्थल में आइए और दर्शन कीजिए महादेव के। हर हर महादेव, हर हर महादेव।